हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं प्रदेश कुमार फिर हूँ पहलवान चैनल के माध्यम से आप सबसे कनेक्ट हुआ हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ बीपीएड सेकेंड ईयर का अ, पूरा ब्रॉड सिलेबस। तो बीपीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के ऊपर भी मेरी वीडियो आ चुकी है और आज मैं बीपीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, इसमें भी 8 पेपर होते हैं और इसमें जो टाइटल ऑफ द पेपर्स आपके कोर कोर्स के, वो इसमें 70 मार्क्स के ही होते हैं। सेम बीपीएड फर्स्ट ईयर की तरह ही क्राइटेरिया रहेगा इसका। और इसमें जो आपका 8 पेपर, 8वां पेपर में मैं इनके सब्जेक्ट नेम और इसका जो फुल एक्सप्लेन है वो मैं अभी बता दूंगा पूरा। तो इसमें आपका जो पहला पेपर रहने वाला है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। इसका वही रहेगा, इंटरनल मार्क्स 30 के, एक्सटर्नल मार्क्स 70 के, और ये टोटल मार्क्स हो गया 70 + 30 100 हो गए। और कोर्स कोर्स है सेकंड है 202। तो ये पहले हमारे जो होते थे वो 101 के होते थे, क्योंकि बीपीएड हम फर्स्ट ईयर में थे तब 101 थे। तो अब हम सेकंड ईयर में तो हमारा हो गया 201। तो ये 2 साल की है, तो उसी के अनुसार इनका कोड भी डिक्लेयर किया हुआ है 201, 202, 203, 208 तक ऐसे। तो हमारा 101 बीपीएड फर्स्ट ईयर में होता था, तो ये फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। और ये 201 से लेकर 208 तक ये सब 200 ये बीपीएड सेकेंड ईयर में रखे हुए हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गया। सेकंड है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फिजिकल एजुकेशन, एंड थर्ड है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, एंड फोर्थ है मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन। फिफ्थ है किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। और 6 पेपर है आपका, छठा पेपर रिसर्च एंड स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन। और 7वां हो गया स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है। और 8वां पेपर है आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। और इसका मैं ये प्रैक्टिकल का नीचे मैंने केवल थ्योरी के बताए हैं, कोर कोर्स जो है आपके 1 से 8 तक, ये 8वां बता दिया। अब इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं डिटेल वाइज। तो ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हम पहुंच जाते हैं। अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर, यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं सेकेंड ईयर के। क्या आपका इस पहला पेपर हो गया सेकेंड ईयर का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, जिसका जो कोड है वो है CC 201। और यूनिट फर्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ये है। इसमें इसका फर्स्ट वाला जो है, इसमें फर्स्ट में है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सेकंड है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। और थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। और फोर्थ है सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, बेसिक परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस एंड हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग। तो इसका ये है। अब यूनिट सेकंड है, सेकंड में ट्रेनिंग कंपोनेंट्स हैं। तो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के मीन एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। सेकंड है स्पीड, इसके मीन एंड मेथड्स ऑफ स्पीड डेवलपमेंट। थर्ड है एंडोरेंस, इसके भी मीन एंड मेथड्स ऑफ एंडोरेंस डेवलपमेंट। और फोर्थ है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का भी करना मीन एंड मेथड। और फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, इसका भी यही करना है सेम। तो यूनिट थर्ड में आते हैं हम। इसका ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस में फर्स्ट है ट्रेनिंग लोड, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लोड। और सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ स्टिमुलस। थर्ड है टेक्निकल ट्रेनिंग, मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। फोर्थ है टैक्टिकल ट्रेनिंग, मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ टैक्टिकल ट्रेनिंग। यूनिट फोर्थ में क्या है, इसमें 4 यूनिट ही हैं। 4 यूनिट में चौथी यूनिट ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग। तो उसमें पहला है पीरियोडाइजेशन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पीरियोडाइजेशन। सेकंड है एम एंड कंटेंट ऑफ पीरियड्स, प्रिपरेटरी, कंपटीशन, ट्रांजिशन। जो ये उद्देश्य हैं पीरियड्स के, जो अपने तैयारी करते हैं हम उस दौरान। प्रिपरेटरी जो तैयारी के दौरान है, कंपटीशन जो हमारा प्रतियोगिता का फेज है, और ये ट्रांजिशन जो संक्रमण का चरण है, ये सब इसमें पढ़ने हैं। फिर प्लानिंग और ट्रेनिंग सेशन हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी गेम की, उसकी प्लानिंग क्या रहेगी। और फोर्थ है अपना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये फर्स्ट पेपर का हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पेपर पर। सेकेंड पेपर में क्या है, सेकेंड पेपर रहेगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला।
तो ये हम सेकंड पेपर पर आ गए हैं, थर्ड पेपर आ गया, ये हम सेकंड पेपर में आ गए। ठीक है, इसका क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, इसका पेपर का नाम है। इसमें भी 4 यूनिट है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में है, और इसमें मीनिंग एंड ये मीनिंग एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। यूनिट सेकंड में एमएस वर्ड के बारे में है, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, क्रिएटिंग सेविंग एंड ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग फीचर, ड्राइंग टेबल, ये सब फीचर्स के बारे में। पेज सेटअप हो गया, पैराग्राफ अलाइनमेंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, प्रिंटिंग ऑप्शन, इंसर्टिंग पेज नंबर, ग्राफ, फुटनोट, नोट्स एक्सेट्रा। थर्ड यूनिट में एमएस एक्सेल के बारे में है, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के बारे में इंट्रोडक्शन है इसमें। क्रिएटिंग, सेविंग एंड ओपनिंग ए स्प्रेडशीट, ये बताना है। थर्ड है क्रिएटिंग फॉर्मूला, क्रिएटिंग करने हैं। फोर्थ द फॉर्मेट एंड एडिटिंग फीचर्स, एडजस्टिंग कॉलम विद रो एंड रो हाइट, अंडरस्टैंडिंग चार्ट, विड्थ वगैरह और रो इसकी सब इसमें ही है, कॉलम विड्थ और रो इसमें ही है सब। और यूनिट फोर्थ एमएस पावर पॉइंट की है। इस पावर पॉइंट में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट, क्रिएटिंग, सेविंग एंड ओपनिंग ए पीपीटी फाइल, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग फीचर्स, स्लाइड शो, डिजाइन, इंसर्टिंग स्लाइड नंबर, पिक्चर्स, ग्राफ, टेबल। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंड पेपर का एक्सप्लेनेशन है, और हम थर्ड पेपर में आ जाते हैं। इसमें हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इसमें इसके बारे में है। नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है इसका, और मीनिंग, इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इसमें इसके अर्थ, इसका महत्व क्या है एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, वो सब, इसका क्षेत्र क्या है, दायरा क्या है, सब इसमें पढ़ना है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ना है। टाइप्स एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये इसमें पढ़ना है। फोर्थ है साइको एंड सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेकेंड यूनिट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इसमें क्या क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड लॉज ऑफ लर्निंग, ये सब इसमें पढ़ना है। प्लूटो इन लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, ये पढ़ना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये भी इसी में पढ़ना है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मोटिवेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन एंड टेक्निक, इट्स इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये आपका जो मोटिवेशन है इसकी तकनीक क्या है और ये क्या इम्पैक्ट डालता है स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस पर, ये सब इसी में पढ़ना है। इसका एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, फिर आपकी क्लास भी कंटिन्यू कराई जाएंगी। नेक्स्ट है मेंटल प्रिपरेशन स्टडीज, अटेंशन फोकस, सेल्फ टॉक, रिलैक्सेशन, इमेजिनरी, aggression and sports, meaning and nature of anxiety, kinds of anxiety, meaning and nature of process, stress, type of stress, anxiety, stress, arousal and their effects on sports performance। तो ये हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो है उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस एक्सेट्रा ये क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में है। तो यूनिट थर्ड क्या है, रिलेशन बिटवीन सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, तो जो हमारा सोशल साइंस और फिजिकल एजुकेशन है उसके बीच में क्या रिलेशन है वो सब इसमें पढ़ना है। तो ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड फिजिकल एजुकेशन ये पढ़ना है, इसमें फेस्टिवल्स पढ़ने हैं और फिजिकल एजुकेशन। सोशलाइजेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन ये भी इसी में है। सोशल ग्रुप लाइफ, सोशल कॉन्ग्लोमेरेशन एंड सोशल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड रिमोट ग्रुप, ये भी इसी में है। अब नेक्स्ट यूनिट 4 है, यूनिट 4 में कल्चर को बताया गया है। तो हमारे जो यूनिट 4 में कल्चर, मीनिंग एंड इंपोर्टेंस है इसके बारे में है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, फीचर्स पढ़ने हैं कल्चर के, इंपोर्टेंस पढ़नी है कल्चर की, इफेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑन पीपल लाइफ स्टाइल, तो इसके लाइफ पीपल जो है उन लोगों की लाइफ स्टाइल पर क्या प्रभाव है कल्चर का, ये पढ़ना। डिफरेंट मेथड ऑफ स्टडिंग, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन मेथड, और एक क्वेश्चनर विधि, प्रश्नावली विधि है, ये निरीक्षण विधि है, इस इंटरव्यू मेथड, ये सब इसमें ही पढ़ना है। स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं पेपर नंबर 4 पर। तो इसमें मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन फिजिकल, ये
कोड इसका CC 204 है और इसका पेपर नेम मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन है। तो इसमें भी 4 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इसके बारे में है। तो मीनिंग ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन ये है इसमें। सेकेंड है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन ये है इसमें। थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जो इसके मूल्यांकन के सिद्धांत हैं वो सब इसी में है। और यूनिट सेकंड में इसकी क्राइटेरिया क्या है, क्लासिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट ये सब इसी में है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट सेकंड में क्राइटेरिया पढ़ेंगे गुड टेस्ट का, क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट, साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्म्स ये सब पढ़ना है। थर्ड है टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, एडवांस प्रिपरेशन, ड्यूटीज ड्यूरिंग टेस्टिंग, ड्यूटीज आफ्टर टेस्टिंग ये सब इसी में पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसमें टेस्ट है कुछ फिजिकल फिटनेस के टेस्ट हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं हम देख लेते हैं। ये आईपर वाला है, आईपर यूथ फिटनेस टेस्ट है, नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट है, JCR टेस्ट है और US आर्मी टेस्ट है। ये पांचों टेस्ट भी ये इसमें ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट फोर्थ में इसमें स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट है। इसमें जो स्पोर्ट्स के स्किल्स के टेस्ट हैं वो सब इसमें पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट है एक बार देख लेते हैं। लोकहार्ट एंड फ्रेंसन बैडमिंटन टेस्ट है, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट है, साई वॉलीबॉल टेस्ट है और साई हॉकी टेस्ट है ये सब इसमें है। तो हम पेपर 5th पर आ जाते हैं। इसका कोड रहेगा आपका 205 और इसमें पेपर नेम है किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। तो इसमें इसका क्या क्या सिलेबस है देखते हैं। इसमें भी 4 यूनिट रहेंगी आपकी। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू किन्सोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग इसका क्या है, डेफिनेशन क्या है किन्सोलॉजी की और स्पोर्ट्स मैकेनिक्स की। तो मैं आपको बता दूं किन्सोलॉजी का ही पार्ट है, किन्सोलॉजी का ही भाग है बायोमैकेनिक्स। तो किन्सोलॉजी और बायोमैकेनिक्स अलग अलग नहीं, किन्सोलॉजी में ही आता है, बायोमैकेनिक्स दोनों का इसमें ही है। इंपोर्टेंस ऑफ किन्सोलॉजी का इंपोर्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स मैकेनिज्म का, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का इसका इंपोर्टेंस क्या है, फिजिकल टीचर के एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स कोच। तो इसमें जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स कोचेस हैं, इनके दायरे में इनके अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके क्या महत्व रहेगा, इसका क्या किन्सोलॉजी और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का क्या महत्व है। एथलीट्स स्पोर्ट कोचेज एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इनके दृष्टि से देखा जाए तो क्या इसमें इंपोर्टेंस रहेगा इसका। थर्ड है टर्मिनोलॉजी ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट्स, इसमें ये हुई है। फोर्थ है इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग टर्म, एक्सीडेंट प्लेन्स ये भी है इसमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम और लाइन ऑफ ग्रेविटी ये भी इसी में है। यूनिट सेकंड में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें क्या क्या है, क्लासिफिकेशन है जॉइंट एंड मसल का, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइप्स हैं, पोस्चर, मीनिंग, टाइप एंड इंपोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर। तो हम एक्सरसाइज के दौरान ध्यान रखते हैं एक वर्ड आता है पोस्चर। पोस्चर क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसका महत्व क्या गुड पोस्चर का, ये सब इसी में है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल टर्म्स, एंगल ऑफ पुल क्या है, ऑल और नन लॉ, रेसिप्रोकल इनोवेशन ये सब इसी में है। यूनिट थर्ड में हम देख लेते हैं मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में फोर्स है आपका, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये है। सेकंड है लीवर, लीवर उत्तोलक, उत्तोलक में इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है और एंड इट्स एप्लीकेशन टू ह्यूमन बॉडी। थर्ड आ जाता है न्यूटन के लॉ, इनके मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। थर्ड है प्रोजेक्टाइल जो प्रक्षेप्य गति है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री ये सब इसी में। यूनिट फोर्थ क्या, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है तो इसमें आपको लीनियर काइनेमेटिक्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया दूरी, विस्थापन, स्पीड, दूरी स्पीड चाल हो गई, गति हो गई और इसकी वेलोसिटी वेग हो गया, एक्सेलरेशन त्वरण हो गया। नेक्स्ट एंगुलर काइनेमेटिक्स हैं, एंगुलर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड एंड वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सब इसमें ही पढ़ना है। लीनियर काइनेटिक्स क्या है, इसमें इनर्शिया पढ़ना है, मास, मोमेंटम, फ्रिक्शन ये सब इसी में।
एंगुलर काइनेटिक्स कौन कौन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कपल एंड स्टेबिलिटी, ये सब इसी में है। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं पेपर नंबर 6 पर। तो 6 में क्या क्या है आपका, कोड नंबर इसका है CC 206 और पेपर नेम है रिसर्च एंड स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें भी 4 यूनिट रहेंगी आपकी, और इसमें 4 यूनिट में पहले यूनिट इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के बारे में ही है परिचय, उसकी डेफिनेशन क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन, स्कोप ऑफ रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रॉब्लम क्या क्या है, मीनिंग ऑफ द टर्म क्या है, लोकेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन, ये सब इसमें इंट्रोडक्शन में ही। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो इसमें क्या क्या, यूनिट सेकंड है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, नीड फॉर सर्वेइंग रिलेटेड लिटरेचर। नेक्स्ट है लिटरेचर सोर्सेज, लाइब्रेरी रीडिंग। नेक्स्ट है रिसर्च प्रपोजल, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल या प्रोजेक्ट। नेक्स्ट रिसर्च रिपोर्ट, ए ग्रुप प्रोजेक्ट इज टू बी अंडरटेकन बाय स्मॉल बैच ऑफ स्टूडेंट्स अंडर the supervision of a teacher wherein it is expected to survey school facilities of physical education, health assessment program, evaluation, fitness status of the student, step and other stakeholders etc. and submit the report to the institution। तो रिसर्च रिपोर्ट है, इसके बारे में भी पढ़ना है। यूनिट थर्ड में है बेसिक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। इसमें स्टैटिक्स, इसके मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, सब इसी में पढ़ना है। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल, रॉ स्कोर, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सीरीज, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और फ्रीक्वेंसी कर्व है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ओगिव है, पाई डायग्राम है। तो इसमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ में, नेक्स्ट यूनिट फोर्थ में क्या है देख लेते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, इनके मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब। इंपोर्टेंस क्या है इनकी, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एंड कैलकुलेशन फ्रॉम ग्रुप एंड अनग्रुप्ड डाटा, इसमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मीनिंग पढ़नी है, इंपोर्टेंस पढ़ना है, कंप्यूटिंग फ्रॉम ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स, तो इसमें मीनिंग, इंपोर्टेंस, कंप्यूटिंग फ्रॉम ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, ये भी इसी में पढ़ना है। तो नेक्स्ट पेपर स्टूडेंट्स हम 7वें पेपर पर आ जाते हैं। तो 7वें पेपर में क्या है, सातवां पेपर आ गया स्पोर्ट्स मेडिसिन का। तो इसमें भी आपकी 7वें पेपर में भी यूनिट 4 ही रहेंगी। इसका कोड रहेगा CC 207, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें यूनिट फर्स्ट में स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। स्पोर्ट्स मेडिसिन के मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, तो इसके अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य एवं उद्देश्य, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी जो आधुनिक अवधारणा है और इसका महत्व क्या है। सेकंड, एथलेटिक्स केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जो एथलेट्स की केयर करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या योगदान और कोचों का क्या योगदान, जो इतने कोचेज हैं हमारे। थर्ड, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आवश्यकता और महत्व इनके क्या है स्पोर्ट्स इंजरीज के, और इसके फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में इनकी स्टडी क्या है, वो सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज इन स्पोर्ट्स, तो उनकी देखभाल इंजरी कैसे करनी है, कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, डायग्नोसिस है, फर्स्ट एड, ट्रीटमेंट, लैक्रेशन, ब्लिस्टर्स, कंट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, क्रैम्प्स, बैंडेज, टाइप्स ऑफ बैंडेज, ट्रैपिंग, सपोर्ट एक्सेट्रा, सब ये यूनिट फर्स्ट में ही है। सेकेंड यूनिट में हमारा फिजियोथेरेपी के बारे में है, तो इसमें फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी, इंपोर्टेंस क्या है फिजियोथेरेपी की, इंट्रोडक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, इलेक्ट्रोथेरेपी, इंफ्रारेड रेज,
अल्ट्रा वायलेट रेज, शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक रेज, ये सब इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट थर्ड हाइड्रोथेरेपी के बारे में है। इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, कॉन्ट्रास्ट बाथ, व्हिर्लपूल बाथ, स्टीम बाथ, सोना बाथ, हॉट वाटर, फोमेंटेशन, मसाज, हिस्ट्री ऑफ मसाज, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनिपुलेशन, स्वीडिश सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मसाज, जैसे मसाज के बारे में भी है और जो हाइड्रोथेरेपी है उनके बारे में भी, हाइड्रोथेरेपी से रिलेटेड है वो भी है। इसमें नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ में थेरापेटिक एक्सरसाइज, कौन कौन सी है इसकी डेफिनेशन है, स्कोप है, प्रिंसिपल्स ऑफ थेरापेटिक एक्सरसाइज है, क्लासिफिकेशन, इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ थेरापेटिक एक्सरसाइज, पैसिव मूवमेंट्स, रिलैक्स्ड फोर्स एंड पैसिव स्ट्रेचिंग, एक्टिव मूवमेंट्स, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक एंड स्टैटिक, एप्लीकेशन ऑफ द थेरापेटिक एक्सरसाइज, फ्री मोबिलिटी एक्सरसाइज, शोल्डर एल्बो की, रिस्ट एंड फिंगर जॉइंट्स, हिप्स, नी, एंकल एंड फुट जॉइंट्स, ट्रंक, हेड एंड नेक एक्सरसाइज, ये सब इसमें थेरापेटिक एक्सरसाइज में है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेपर हमारा हो जाएगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, ये आपका लास्ट पेपर रहेगा बीपीएड सेकेंड ईयर में। कोड इसका CC 208 और सब्जेक्ट नेम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो इसमें भी आपकी 4 यूनिट रहेंगी। यूनिट फर्स्ट में नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, नेक्स्ट प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, द पर्पज एंड स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, essential skills of sports management, qualities and competencies required for the sports manager, event management in physical education। तो इसमें जो स्पोर्ट्स में कोई हम इवेंट करा रहे हैं, कोई एथलेटिक्स मीट करा रहे हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट है, उसमें जो मैनेजर का काम है सारा, वो सब इसमें ही है। यूनिट सेकंड में क्या है हमारा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, सेकंड है लीडरशिप स्टाइल एंड मेथड, थर्ड एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप, forms of leadership, autocratic, laissez-faire, democratic, benevolent, dark detector, qualities of administrative leader, preparation of administrative leader, leadership and organizational performance। इसमें अब यूनिट थर्ड में आते हैं हम। यूनिट थर्ड में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो मैनेजमेंट तो हर जगह है, मैनेजमेंट का अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो प्रबंधन है, कोई गेम में मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट, स्कूल में मैनेजमेंट, कॉलेज में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम हर जगह है। सेकेंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लानिंग, थर्ड प्लानिंग ए स्कूल और कॉलेज स्पोर्ट्स प्रोग्राम, फोर्थ है डायरेक्टिंग ऑफ स्कूल और कॉलेज स्पोर्ट्स प्रोग्राम, फिफ्थ है कंट्रोलिंग ए स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, developing performance standard, establishing a report system, evaluation, the reward या punishment system। लास्ट यूनिट है आपकी इस पेपर की, इसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। सेकंड बजट के बारे में पढ़ना, बजट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्राइटेरिया ऑफ गुड बजट, स्टेप्स ऑफ बजट मेकिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। तो ये इसमें आपका था बीपीएड सेकेंड ईयर का फुल सिलेबस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप में जो भी अब सिलेबस बीपीएड सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस का सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया गया, फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब इनकी रेगुलर बेसिस पर क्लास भी आपकी स्टार्ट की जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।